नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं और एक नहीं 3-4 पॉइंट के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं जो थंबनेल में आपने देखा होगा ऑलरेडी। प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं बात करूंगा आपका जी पेपर से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड जो इशू आ रही है उसके रिलेटेड बात करूंगा, जिसको सब्जेक्ट चेंज करना है उससे रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ। तो आप अंत तक वीडियो पर बने रहेंगे क्योंकि हर तरह का अपडेट मैं आपको पूरा डिटेल के साथ में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात है कि आपका जी पेपर 2 से रिलेटेड, तो जी पेपर 2 जो है वो मात्र 2017, 20 और 18-21 के लिए है। मात्र आपका दो मैंने बताया, दो सेशन 2017-20 और 18-21, और ये आपका सीबीसीएस के लिए है। तो उस समय आपका नॉन सीबीसीएस जो थे वो वोकेशनल कोर्सेस में थे। तो जो मतलब कि नॉन वोकेशनल कोर्सेस हैं उनको आपको देना पड़ेगा जी पेपर 2, और ये कंपलसरी नहीं है, ये एज ए इंटरेस्ट बेसिस पे है। मतलब अगर आप इंटरेस्ट पे हैं तो आप दे सकते हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। आपका जो पुराना मार्कशीट है वो 100% वैलिड आपका रहेगा, जिस तरह का नोटिस निकाला गया है ऑलरेडी मारवाड़ी कॉलेज के वेबसाइट पे। ये पहला थिंग है। दूसरा थिंग है कि स्टूडेंट का जो पेमेंट इशू आ रहा है, जो फंस रहा है पैसा, तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहली बात, चलिए मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करके आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि जैसे जिनका पैसा फंस रहा है तो आपका है कि पैसा अगर आपका कट गया है तो आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी होगा, उसको अच्छे से रख लीजिएगा, वही आपका प्रूफ रहेगा। तो देखिए अभी ऐसा है कि 2018-21 के सेशन के जो स्टूडेंट अभी पेमेंट कर रहे होंगे, जिनका पैसा फंस रहा है, उनको क्या करना है। अब देखिए ये है कि आपका है कि पेमेंट रिसिप्ट, आपका रिसिप्ट कर निकालने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो उसमें ईमेल आईडी पूछा गया है ऑलरेडी, आपको ईमेल आईडी पे जाना है। ईमेल आईडी पे जा करके चेक कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पैम में भी चले जाता है, उस पर भी जा करके जरूर चेक कीजिएगा ईमेल आईडी का। ईमेल आईडी में आपका आ जाएगा ऑलरेडी। अगर मान लीजिए ईमेल आईडी पे नहीं आया है, अभी पेमेंट किए, तो 12 से 24 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करके देख लीजिएगा, आपको ईमेल आईडी डिले आता है, बहुत बार आ जाएगा। चलिए इस कंडीशन में बहुत बच्चे ऐसा बोलेंगे कि हमने तो सही समय पर पेमेंट कर दिया था, लेकिन ईमेल आईडी में देर से आया, जिससे पता चला कि मेरा अकाउंट में पैसा कटा था, बाद में वापस आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी था, मतलब कि आपको शो हुआ था कि कट गया था और वापस आ गया है, वो उसके अनुसार आप उसको दिखाएंगे ऑनलाइन सेक्शन में, वो क्लियर कर देंगे। चलिए ठीक है, आपका डिफ़ॉल्ट नहीं है, इस पर वो आपको मानेंगे और आपका जो है पेमेंट दोबारा ले लिया जाएगा। तो पेमेंट करने का लास्ट डेट 17 मई 2020 है। और वहीं पर अगर जो पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो लेट फाइन के साथ में आपका 18 और 19 को दिया गया है। आप 18 और 19 को पेमेंट करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो उसी साथ में चलिए अब मैं बहुत सारे ऐसा पॉइंट को लेने जा रहा हूँ जो आपको ये स्क्रीन में अभी आपको दिख रहा होगा। स्प्लिट स्क्रीन में किया हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो बहुत सारे ऐसे नोटिस है जो अभी आपको सर्कुलेट हो रहे हैं ऑलरेडी। तो चलिए अब मैं एक नोटिस आपको ये सर्कुलेट स्प्लिट स्क्रीन में दिखाने जा रहा हूँ, तो आप इसको देखिए अच्छे से। इसमें नॉर्मली आपको क्या बताया गया, आप देखिएगा कि यहाँ पर कि जो लेट फाइन है, लेट फाइन आपका 300 रुपया करके है, जो 18 और 19 तारीख को होगा। ये चीज़ हो गया। और अगर आपको सब्जेक्ट में जैसे कि फॉर्म पर भरते समय आपका कुछ भी गलती हो गया है, मेल के जगह में फीमेल हो गया है, या तो फिर आपका जो सब्जेक्ट आप लेने चाह रहे थे अब मिस्टेक से बाय मिस्टेक कुछ और हो गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 19 तारीख तक आपका फॉर्म भरने का टाइम है। 20 तारीख को सैटरडे को, 20 मई को आपको क्या करना है, ऑनलाइन सेक्शन में एक एप्लीकेशन देना है। आप एप्लीकेशन देंगे, उसके अनुसार फिर वहाँ से करेक्शन होने की चांसेस होगी। अगर करेक्शन वैलिड होगा, आप जो डिमांड करेंगे एप्लीकेशन में, अगर वो वैलिड होगा तो उसमें करेक्शन किया जाएगा। तो आपका जो भी अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू होता है तो उसके लिए भी ऑनलाइन सेक्शन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर एप्लीकेशन लेकर के जरूर जाएंगे। ये चीज़ हो गया। और इसमें आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन में आपको साफ साफ तौर पे दिख रहा होगा कि आपका जो है पेमेंट यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। और सेकंड थिंग है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस टाइप का हो रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। जैसे ये पेपर आपका निकला हुआ है, ये पेपर में आपका लिखा हुआ है जेनरिक 2 विषय के लिए परीक्षा 19 जून से संभावित है। ये रांची यूनिवर्सिटी ने निकाला है। रांची यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट है, जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 का पेमेंट किए, उन लोगों के लिए जो है 2017 से लेकर 20 और 18 से 21 का जो आपका जेनरिक पेपर का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसके लिए ये पेपर निकाला गया है। ये जून में होने का है, लेकिन मारवाड़ी कॉलेज रांची कब दिया है टेंटेटिव डेट, ये आपको अच्छे से देखना है। ये आपको देखिए नीचे आपको यहाँ साफ साफ से लिखा हुआ है कि यूज द टेंटेटिव डेट ऑफ द कॉमर्स ऑफ इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन 24 मई 2023, मतलब 24 मई 2023 के आसपास में इन सेमेस्टर 1 का हो सकता है। तो इन सेमेस्टर 1 का आपका है कि नॉर्मली आपका जो बैकलॉग है
उनका भी हो सकता है। और नहीं तो फिर आपका बात हुआ कि बैकलॉग वाला, और या तो जी पेपर का जो भी होगा अपडेट में इसी चैनल पे आपको दे दूंगा। इसके लिए आपको मैं पहले भी बार बार बोला हूँ कि आप चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हर तरह का अपडेट आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात करने वाले हैं कि जैसे देखिए ये जो आपका सूचना है, सूचना में क्लियरली लिखा गया है कि सिर्फ सेशन 2017, 20 और 18, 21 के लिए इलेक्टिव पेपर है जी पेपर 2। बहुत ऐसा कर रहे हैं कि आपको दूसरे जगह से आपको अलाइन करना पड़ रहा होगा कि दूसरा कोई जो इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे वो वैलिड ना हो, तो उसके लिए भी अगर मान लीजिए आपका वहाँ पे वैलिड नहीं भी हुआ होगा, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपका देखिए दूसरे लोगों के बातों पे ना जाइए, ताकि वैलिड और इनवैलिड में आपको दिक्कत हो। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको फॉलो कीजिए, जो मैं अभी यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा हूँ आपको कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये है। इसी तरह से ये आपका रांची यूनिवर्सिटी मारवाड़ी कॉलेज के वेबसाइट पे अपलोडेड है, या तो रांची यूनिवर्सिटी जो भी ऑफिशियल वेबसाइट नोटिस निकलता है वो उसके वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, उसको फॉलो किया कीजिए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जाम आप नहीं देते तो आपका जो पुराना का मार्कशीट है वो वैलिड रहेगा, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए ये बात हो गया, यहाँ तक कि जी पेपर 2 का बात हुई, यहाँ तक कि सेमेस्टर 1 का। अब इसमें आप कन्फ्यूजन में, आपका ये कन्फ्यूजन में था कि इसमें तो आपका 2000 पुराने के जो स्टूडेंट हैं जो 2019 से 22 सेशन के हैं उनके लिए क्या है, तो बहुत को है कि अफवाह उड़ा रहे, तो अफवाह में मत जाइए। अफवाह में जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, अफवाह में मत जाइए। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात है, सबसे बेटर बात है, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट को देखना है। ऑफिशियल वेबसाइट में डायरेक्टली लिखा हुआ है, देखिए आपका इसमें 19-22 सेशन मेंशन है, लेकिन वो जिनका बैक लगा हुआ है उनके लिए वो 19-22 है, उसमें जीई पेपर के लिए नहीं है। जीई पेपर 2017 से 20 के लिए है और 18 से 21 के लिए है, ये स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। और वो भी आपका सिर्फ सीबीसीएस के लिए, नॉन सीबीसीएस के लिए नहीं है। तो चलिए, और एक मैं बात करने जा रहा हूँ प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो चलिए, आप जो स्टूडेंट 2023 और बिफोर, 2023 और बिफोर मुझसे पहले 2023 से ले या तो 2023 से पहले का जो स्टूडेंट पास आउट हैं उनके लिए खास ऑफर दिया जा रहा है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल ग्रेजुएटेड और मास्टर्स कैंडिडेट एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कोई भी डिसिप्लिन का स्टूडेंट हो, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपका 10 पोस्ट इसमें दिया गया है। फ्रंटलाइन एनसीआर बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका जॉब इसमें है। और इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपका जो है, तो यहाँ पे क्लियर आपको दिया गया है, विल द जॉब इन्वॉल्व ट्रैवल। जी ट्रैवल है, तो इसमें है कि आपका ट्रैवल भी हो सकता है और ट्रैवल ऑफिशियल वर्क भी हो सकता है, दोनों मिक्स है। आपका जो पैकेज है 3 लाख रुपया पर एनम आपका पैकेज दिया गया है, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस होगा, जो आपका रेटिंग होगा, उसके अनुसार आपका वेरी करेगा। जो सीटीसी आपका 10 लाख रुपये तक, वो आपके हाथ में रहेगा कि 3 लाख से 10 लाख रुपये तक ले पा रहे हैं या नहीं, वो आपको वेरी करेगा। 10 लाख तक का भी आपका पैकेज आप बना सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के अनुसार। वहीं बात करें कि इसके लिए कि ग्रेजुएशन इज़ मस्ट, मतलब कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन पास्ट है। और अगर पोस्ट मैट्रिक है तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेंगे कि मतलब कि आपका ग्रेजुएशन में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें भी वो हेल्प करेंगे आपको। और सेकंड थिंग है, प्रीफर किया जाएगा जो पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपका 17 मई से लेकर के 24 मई के बीच में आपका प्लेसमेंट सेल मारवाड़ी कॉलेज रांची में आपको जाना है। वहाँ रीता मैम असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर जो है वो आपको मिलेंगी। वहाँ पर आपको CV लेकर के जाना है, CV लेकर के जाएंगे और वहाँ पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। CV के साथ में आपको क्या लगेगा, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर के आना होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। ओरिजिनल मार्कशीट का आप कैरी जरूर करेंगे, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के आइएगा और CV लेकर के आइएगा। वो लेकर के आने में आइए। और फीमेल कैंडिडेट ओनली है, जो पास आउट हो चुके हैं 2023 या तो उससे पहले, बस उन्हीं लोगों के लिए है। और इसका जो टाइमिंग जो होगा 11 बजे से लेकर के आपका जो है 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 24 मई तक लास्ट रजिस्ट्रेशन होगा। 25 मई को इंटरव्यू का डेट दिया गया है और रिपोर्टिंग टाइमिंग जो दिया गया है 11:30 बजे का दिया गया है। तो जो स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे बस उन्हीं को किया जाएगा। ये अदर के लिए नहीं है, सिर्फ ये मारवाड़ी कॉलेज के हैं। जो स्टूडेंट मारवाड़ी कॉलेज से 2023 में पास हुए हैं, उससे पहले पास हुए हैं, उनके लिए है। तो ये रहा अपडेट। किसी तरह का अपडेट आप चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा करके आप क्लिक कर सकते हैं। उसमें और भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तो इससे घबराएंगे नहीं। देखिए ये जो है जितने भी है मैंने स्पष्टीकरण के साथ में आपको बताया, और आगे जाके जो भी डिटेल होगा मैं आपको साझा करते रहूँगा। आप बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।